बासमती के भाव में तेजी से उतार चढ़ाव, दोबारा घटे रेट, किसान मायूस। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में एक बार फिर से बासमती धान के भाव में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते आई तेजी के बाद फिर से बासमती के रेट घटे हैं, जिससे किसान भी मायूस हो गए हैं। मंडियों में भी धान की आवक कम हो गई है। पिछले सप्ताह बासमती धान के दाम 4,500 के करीब पहुंचने के बाद अब दोबारा से इसके दाम कम होने लगे हैं। दामों में बढ़ोतरी पर किसानों द्वारा घरों में स्टोर की गई बासमती को उत्साह से अनाज मंडी लाया गया था, लेकिन अचानक अब दाम कम होने से किसानों में मायूसी छाई हुई है। पिछले 3 दिनों से बासमती के दाम दोबारा 4,000 से 4,200 रुपए तक रह गए। हालांकि दाम कम होते ही मंडियों में आवक दोबारा कम होने लगी है। पहले थानेसर की अनाज मंडी में हर रोज 3,000 क्विंटल के करीब बासमती व 1,121 किस्म की धान पहुंचने लगी थी। अब इसकी आवक कम होकर 500 से 700 क्विंटल के करीब ही रह गई है। कुछ इसी तरह की हालत जिला भर की अनाज मंडियों में भी है। मार्केट कमेटी थानेसर सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि इस बार आवक घटी है, वहीं रेट भी घटा है। मंडी सचिव रेट और आवक संबंधित आंकड़ों को मीडिया के सामने रखा। वहीं किसान भाग सिंह ने बासमती को घाटे का सौदा करार दिया। भाग सिंह ने बताया कि लेबर और ठेका व अन्य खर्च मिलाकर बासमती पर लागत अधिक है, परंतु अब भाव नहीं रहा, जिसके चलते किसानों में मायूसी है। थानेसर अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन प्रधान दयाल सिंह का कहना है कि क्षेत्र में इस बार जहां बासमती धान की बुआई कम हुई, वहीं चावल एक्सपोर्ट न होने के कारण इस बार भाव नहीं है। उन्होंने बताया इस बार आवक भी कम है। एक बार भाव आने के बाद बासमती के भाव नहीं चढ़े, जिससे किसानों में मायूसी है। आपको बता दें कि नवंबर माह के पहले सप्ताह से ही अनाज मंडियों में बासमती की आवक शुरू हो गई थी। शुरुआत में 3500 से 3700 रुपए प्रति क्विंटल के करीब बिकी बासमती 15 नवंबर तक 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब पहुंच गई थी। इसके बाद बासमती के दामों में एकाएक उछाल आया और उसके बाद 4500 रुपए तक पहुंच गई। बासमती के दाम बढ़ते देख किसानों ने घरों पर रखी बासमती को मंडियों में लाना शुरू तो कर दिया था। इसके बाद सोमवार से लगातार दामों में कमी आने लगी। थानेसर की अनाज मंडी में शनिवार को हाथ की कटाई बासमती के दाम 4,050 रुपए से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि कंबाइन की कटाई के दाम 3,800 से 3,900 कम है और रेट और ठेके पर ज़्यादा रेट में लगी हुई है और खर्चा भी 20-25 हज़ार रुपये है। लेबर मतलब जीरी की लगाई कटाई 7,000 रुपये कटाई है जी, और 4,000 रुपये लगाई है। पहले क्या रेट था और अब क्या भाव में? पहले तो 45, 46, 47 तक बिकी है पिछली बार थी। अब के तो 3800 तक एक दिन गई, 4500, 4200 के बीच में थी। 4200, 3800 और 4200 के बीच में बिकी है। कितना घाटा हो रहा है इसमें? घाटा कम से कम है जी 10-15 हज़ार रुपये नुकसान है। क्या नाम है आपका? बाग सिंह जी। के मुकाबला आवक भी कम है और ईद की बार पिछले साल 46-47, 48 तक का वो था। ईद की बार 41-42 रुपये एक ही बार सीजन में रेट आया 44-45 का। उसके बाद मंदी है, किसान को नुकसान आ गई बार खरीदार। तो किसानों में क्या चल रहा है, क्या कारण मानते हैं, क्यों है ये कमी, क्यों आई? कमी तो ये एक्सपोर्ट का ही लग रहा है। इसमें भी एक्सपोर्ट चावल नहीं हो रहा बासमती धान का, उसी वजह से कमी आई। नहीं तो धान तो बासमती धान तो कमी लगे है। इतनी बार 11-21 और उसमें पिछले साल के मुकाबला उछाला थोड़ा सा 11-21 और 1500। उनका क्या भाव चल रहा है? उनका भाव है 38-39 रुपये 4,000 तक का 11-21 का भाव। और बासमती अब कितनी बिक रही है? आधा हो गया भाव? नहीं, 500 रुपये कम का भाव है पिछले साल के मुकाबले। 500 रुपये, 400-500 रुपये कम है। बासमती की आवक 50,000 कुंटल के करीब हुई है और रेट चल रहा है 3770 से 4231। पिछले वर्ष के मुकाबले क्या कमी आई है रेट? हाँ, इस बार अराइवल कम है बासमती की पिछले साल से। पिछले साल 1,59,000 कुंटल के करीब अराइवल थी और इस साल अराइवल कम है, PR का ज़्यादा था। भाव में भी गिरावट आई है? हाँ, रेट में भी कुछ कमी है। क्या रेट चल रहा है जी, किस रेट? अब 3770 से 4271 के बीच में चल रहा है। तो कब तक खरीद कब तक चलेगी? सीजन कितना चलेगा? प्राइवेट खरीद होती है, जब तक जीरी आएगी तब तक परचेज चलेगी।